राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी की किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। देखिए, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आज क्या हो रहा था, मैंने जब लाइव स्ट्रीम में हम थे तो हमने बार बार देखा है कि 51,400 बैंक निफ्टी को बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऐसा रेजिस्टेंस था। यहाँ पे बहुत समय तक बैंक निफ्टी सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया, फिर उसके बाद हमको एक सेलिंग देखने को मिली। कल मैंने बात किया था कि अगर आपका बाज़ार 51,240 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। जैसे कि देखिए, अमेरिकी मार्केट में कल के दिन क्या हुआ, एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। फिर एफआईएस ने भी अच्छा खासा बाइंग करके रखा था और जो तेज़ी हमको देखने को मिली थी उसका इम्पैक्ट आपका इंडिया मार्केट में आता हुआ आज के दिन दिखाई दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बाज़ार आपका 1% के आसपास अभी भी, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो 560 पॉइंट आपका प्लस में बंद हुआ है, यानी 1% के आसपास। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बाज़ार आपका 560 पॉइंट आपका ऊपर की साइड बंद है तो जो पोर्टफोलियो है उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। क्योंकि आज का दिन हम ये बोल सकते हैं कि जितने लार्ज कैप स्टॉक थे जो अंडर वैल्यू थे उसमें अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली। लेकिन जो मिड कैप स्टॉक थे या स्मॉल कैप स्टॉक थे उसमें आज के दिन भी प्रॉफिट बुकिंग हमको दिखाई दी। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे माइंड से खेला जाता है। अब ये चीज़ें मैं आपको कल के दिन बताने वाला हूँ कि कैसे काम करना है। और हमने जो आज के दिन लाइव स्ट्रीम किया था वो आपको कैसा लगा, ये ज़रूर मुझे कमेंट के अंदर बताइए। और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ इस चैनल पे। साथ ही साथ हम ऑप्शन चैन को भी देखेंगे। और जो आज के दिन हमको क्लोजिंग मिला है, ये क्लोजिंग का क्या हमको कल के दिन तेज़ी और कंटिन्यू देखने को मिलेगी या बाज़ार फिर इसी जगह से और हमको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। कल क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, क्या सपोर्ट हो सकते हैं, सारा डिटेल में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते रहिए। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है जो कि देखिए 1 डे का चार्ट है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको कल का चार्ट समझाना चाहूँगा। ये कल का चार्ट देखिए, जब मैंने आपके लिए वीडियो पब्लिश किया था तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो चार्ट है, इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि 2000, जब मैंने बात किया था ना 2022 से बात किया था, और 2022 में भी अगर आप देखो तो जब भी ये इस ट्रेड लाइन के पास में आता है तो यहाँ पे हमको सपोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। जब भी अगर आप देखो ना इस ट्रेड लाइन के पास में हमको देखिए बैंक निफ्टी मिलता है तो हमको एक सपोर्ट देखने को मिलता ही है। ऐसे ही अगर हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंट का जोन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ देखने को मिली। और साथ ही साथ में अगर मैं यहाँ पे देखिए लेकर आता हूँ तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि जो 200 मूविंग एवरेज है, जैसे कि मैंने आपको कल के दिन भी समझाया था कि 200 मूविंग एवरेज का काम क्या होता है। जैसे ये 200 मूविंग एवरेज है तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। जैसे कि ये हमारा जो कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल के जितने भी पीछे जो कैंडल बनी है, जितनी भी कैंडल बनी हुई है इसके पीछे, उसका एक एवरेज निकाला जाता है। और उस एवरेज के हिसाब से यहाँ पे देखिए 200 मूविंग एवरेज हमारा बनता है, जिसका एक प्राइस कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब इसका प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 50,525 का हमको देखने को मिल जाता है। अगर कल के दिन का अगर मैं लो इस जगह आपको दिखाना चाहूँ तो कल का लो हमारा देखिए क्या था, इस जगह 50,609 का हमारा इस जगह लो देखने को मिला था। यानी सिर्फ 100 पॉइंटों का देखिए इस जगह अंतर था, लेकिन यहाँ पे देखिए हमको इसी जगह से तेज़ी देखने को मिली थी। ऐसे ही अगर आप इससे पहले भी देखोगे 21 तारीख को, तो 21 नवंबर को भी अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो 21 नवंबर को भी यहाँ पे क्या था, एक सपोर्ट था, इसको टच किया था, फिर हमको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। अब देखिए आज के दिन क्या हुआ है। आज के दिन अगर मैं बात करूँ तो 51,300 के आसपास देखिए हम इस जगह क्लोजिंग देने में कामयाब हुए। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए इसका जो हाई था, वो हाई अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो 51,400 के समथिंग हमको देखिए यहाँ पे देखने को मिला। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जब हमने ओआई डेटा देखा था, मैंने आप सभी को बताया था कि ओआई डेटा के अंदर अगर आप देखोगे तो 51,400 वाला जो लेवल है, यहाँ पे जो डेटा बना है वो नेगेटिव डेटा है, ठीक है।
यानी यहाँ पे ज़्यादातर देखिए हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, इस जगह देखिए सेलर दिखाई दे रहे हैं और उसी जगह से देखिए सेलर ने देखिए कहीं ना कहीं सेलिंग करने की कोशिश की। और देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि जो लगातार हमको यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है, देखिए अगर आप देखोगे कंटिन्यू सेलिंग दिखाई दी, लेकिन जो ये वाला जो कैंडल है ये हमारा देखिए जो रेड कैंडल हमको बनता हुआ दिखाई दिया, इस रेड कैंडल का ऊपर का हाई लीजिए और नीचे का लो लीजिए। तो नीचे का लो हमारा सिनेम वही लो था जो मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट देखिए 50,600 का, ठीक है। और ऊपर का देखिए जो हमारा हाई है वो कितना दिखाई दे रहा है, 51,600, यानी 1000 पॉइंटों के समथिंग की देखिए एक कैंडल हमको देखने को मिली। अब इसी कैंडल के अगर मैं इस जगह आता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो हमारा देखिए ओपनिंग प्राइस था, इस ओपनिंग प्राइस का देखिए प्राइस क्या था, यहाँ पे अगर मैं आपको लेकर आता हूँ तो यहाँ पे हमको जो प्राइस दिखाई दे रहा है वो 51,400, ठीक है। तो यानी अगर आप देखो तो इसका जो प्राइस है वही आज का हमारा क्या था, आज का रजिस्टेंस था। क्योंकि जो रेड वाली जो कैंडल है ना, इस कैंडल का देखिए ओपनिंग प्राइस कितना है, इस रेड वाली कैंडल का देखिए ओपनिंग प्राइस था 51,400 और आज का जो हमारा रजिस्टेंस था वो रजिस्टेंस क्या था, क्योंकि यहाँ पे आज का जो कैंडल हमारा इस टाइप का कैंडल बना है, इसके ऊपर देखिए निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन निकला नहीं। और यहाँ पे इस कैंडल का देखिए हाई कितना है, 51,400, ठीक है। इन चीज़ों का आपको याद रखना है। अब देखिए कल क्या हो सकता है, अगर कल जो इसी कैंडल के ऊपर निकलता है, इसी कैंडल पे, क्योंकि देखिए इसका तो 50% यहाँ पे आ गया, अगर ये कल के दिन इस जगह 51,400 को ऊपर की साइड निकालता है तो फिर आप ये समझ के चलिए कि इसका जो हाई है वो भी हम इस जगह टेस्ट करके चल सकते हैं। यानी कल हमको क्या चाहिए कि 51,400 के ऊपर अगर ये निकालता है, उसी जगह देखिए कुछ कंसोलिडेट करता है, या अगर मैं आपसे बोलूं कि उसी जगह आपको कुछ कैंडल बनाता है, इस तरीके से कुछ कैंडल बनती है और उस कैंडल का फिर एक क्या देखने को मिलता है, एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो ये बाज़ार फिर आपको ऊपर की साइड निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। जिसमें फिर देखिए ऊपर की साइड हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, 51,500 का पहला होगा, फिर 51,600 का दूसरा, और फिर आपका 51,700 का दूसरा तीसरा, और फिर आपका 51,800 तक हम जाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लेकर आता हूँ, तो 5 मिनट के चार्ट पे हमको क्या देखने को बोला कि ज़्यादातर समय देखिए, ज़्यादातर समय जो बैंक निफ्टी ने देखिए यहाँ पे जो बिताया वो रेंज बाउंड बिताया। आपको मैंने कई बार आज के जो लाइव स्ट्रीम था तो लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको कई बार बोला कि जो हमारा व्यू है वो पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, बाज़ार ओपन हुआ होता, ओपन होने के बाद ही ये एक अच्छी खासी सेलिंग दे देगा, नहीं। साइडवेज है, पॉजिटिव है, लेकिन और ज़्यादा जब पॉजिटिव होना है तो आपका 51,400 जब उसके ऊपर सस्टेन होना चालू कर देगा तो हमको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हमको सेलिंग में जाना है तो 51,100 एक ऐसा प्राइस है, अगर उसके नीचे जाता है जब भी हमको सेलिंग देखने को मिलेगी। देखिए ये आपका ओपन हुआ था, ठीक है, बाज़ार ओपन हुआ, कल हमने बात किया था कि इसी जोन के आसपास अगर ओपन होता है और अपनी ये वाली कैंडल को निकालता तो एक अच्छी तेज़ी आएगी, ठीक है। तेज़ी आई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो ये वाला जो जोन था ना, देखिए ये वाला जो जोन, इस जोन को देखिए इसने निकाला नहीं है, ठीक है, इसको निकाला नहीं है। क्योंकि देखिए एक तो जो ऊपर वाली जो कैंडल थी ये आपकी क्या था, ये 200 EMA था, ठीक है, यानी EMA भी जिसको हम बोलते हैं, जो EMA का देखिए यहाँ पे ये प्राइस था, यानी बार बार इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ब्रेक हुआ नहीं। लास्ट में देखिए एक हमको देखिए यहाँ पे पुट बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी तो हमने उस जगह पुट भी बाइंग किया था और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमको देखने वाला। लेकिन लास्ट में अगर आप देखो ना तो यहाँ पे देखिए कहीं एक हमने देखिए क्लोज किया था अपने स्ट्रीम को, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मूव आ गया था, उसके बाद भी देखिए थोड़ा थोड़ा साइडवेज ही हमको यहाँ पे देखने को मिला। अब देखिए समझो इसके ऊपर निकलेगा तो हमको पता है कैसे हमको रिएक्ट करना है, लेकिन अभी ये हमारा ये वाला ये सपोर्ट बन चुका है, ठीक है, ये वाला सपोर्ट है। तो अभी यहाँ पे एक गैप है, ठीक है, ये गैप को ऐसा नहीं है कि हमने आज के दिन अच्छी क्लोजिंग दी है तो ये हम गैप को भूल जाएंगे, इस गैप को हमको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा कि अगर ये 51,200 इसको अगर ये नीचे की साइड निकालता है, इसको अगर ये नीचे की साइड देखिए क्लोजिंग करने की कोशिश करता है, जब भी हमको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। और देखिए सबसे मेन चीज़
कि आज अगर आप निफ्टी को देखोगे ना, तो निफ्टी ने अपना पूरा गैप देखिए फिल कर दिया था, जो कि बैंक निफ्टी ने नहीं किया था। और बाद में भी अगर आप देखो ना, तो निफ्टी में शार्प आपको सेलिंग देखने को मिली, जो कि बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिली। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है हमारे लिए कि सेलिंग आ रही है, लेकिन उतनी सेलिंग नहीं आ रही है जितनी सेलिंग आनी चाहिए थी। अब आज के दिन हुआ क्या कि जो सेलर थे, आज सेलर ने सेलिंग नहीं किया है, जो बायर थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया, क्योंकि उनकी पोजीशन कहीं ना कहीं फंसी हुई थी। प्रॉफिट आया, ऊपर के लेवल से हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको आज के दिन दिखाई दिया। अगर ये इसके नीचे देखिए निकलता है, अगर ये इसके नीचे जाता है, जब भी हमको ये गैप फिल होता हुआ दिखाई देगा, जो कि देखिए हमारा 50,900 के आसपास आता है। यानी अगर हम बात करें तो वही 300 से लेके आपको 400 पॉइंटों का एक नीचे की साइड गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद 50,800 के समथिंग एक सपोर्ट, तो इसको एक सपोर्ट मान के चलना, क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग की फिर से अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी अगर ये इस जगह कहीं पे आता है तो। ठीक है, अब देखिए अपन चलते हैं सबसे फिर एक जगह ऑप्शन चेन पे। तो ये ऑप्शन चेन है। ठीक है, ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो देखिए अक्सर होता क्या है कि बाज़ार ऊपर की साइड जाता है तो जो कॉल बायर है उनको प्रॉफिट होता है, बाज़ार नीचे की साइड आता है तो पुट बायर को प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देखिए इस जगह तो लॉस बनता है, चलो इनको तो लॉस बनता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पुट बायर थे। ठीक है, इन्होंने अच्छा खासा लॉस किया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो कॉल बायर हैं उनका भी देखिए कहीं ना कहीं हमको लॉस होता हुआ दिखाई दिया इस जगह, जो कि हमको यहाँ पे देखने को मिला। तो ये चीज़ें हमको देखने मिली। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस प्राइस को थोड़ा देखिए, ये वाला जो 51,400 का ये प्राइस है, इस प्राइस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कितना हुआ ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए 51,400 का देखिए यहाँ पे आपको इस 51,400 के जो OI के प्राइस पे अगर हम बात करें तो 1,10,000 के समथिंग दिखाई दे रहा है। अब देखिए OI को कैलकुलेट करने के लिए और भी देखिए बहुत इजी प्लेटफॉर्म है। कुछ इजी प्लेटफॉर्म के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, तो उसको जाके आप बेनिफिट उठा सकते हो, उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये इसको निकालता है तो आप देखिए फिर इस जगह 51,500, फिर आपका 51,600, फिर 51,700 और 50,800 तक हम जाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद देखिए आपको ज़्यादा कहीं ना कहीं देखिए OI नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जे वाली जो पोजीशन है, जे वाली, तो ये 51,200 वाला लेवल है, इसको अगर ये ब्रेक कर देता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 लाख की पोजीशन हमको देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर हम चेंजिंग की बात करें तो 80,000 के आसपास की चेंजिंग है। अगर ये इसको नीचे की साइड ब्रेक करता है तो एक हमारा सपोर्ट बनता है जो कि 51,000 का, लेकिन इसको ये ब्रेक कर सकता है और ये जा सकता है इस जगह 50,800 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, और ये ऊपर वाला जो लेवल है 51,800 ये हमारा क्या करेगा, ये रेजिस्टेंट का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे कि देखिए डाउ जोन ने एक अच्छी कैंडल बनाई थी, लेकिन जब मैंने लाइव स्ट्रीम में भी आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे इस डाउ जोन ने क्या किया था, जो गैप बनाया था उस गैप को देखिए यहाँ पे फिल किया और वहाँ से देखिए एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, और यही चीज़ निफ्टी ने आज के दिन करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये चार्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया था। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप समझ लीजिए। ऊपर की साइड देखिए हमारा 51,400 का एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तो ऑलमोस्ट 51,800 तक जा सकता है, फिर ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की साइड अगर 51,200 को ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट ये नीचे जो जाता हुआ दिखाई देगा, फिर इस जगह देखिए 50,800 तक हमको नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई दे सकता है, फिर ये एक हमारा सपोर्ट का काम करेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे